तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मैं गुलाम और मैं हूँ अली और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया रिस्पॉन्ड टू मालदीव्स लैंड नेशन बैग्स फॉर फॉरगिवनेस। तो वीडियो भाई मेजर साहब किया है। वीडियो आप भाई काफ़ी एक ना स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मेजर भाई मतलब देखो कैसे मालदीव जनता को अब शुरू होगी, जनता माफिया शुरू मांगने, हाँ। माफ़ी हो वाकई। तो वीडियो भाई करते हैं स्टार्ट। गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है? मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी, बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा। सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। कम खाया कर, दौड़ने जाएगा सवेरे। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मस्ती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवाने तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा ना। तुम गए मॉलडीव्स की तरफ, तुमने बिल्कुल। जय दोस्तों, कोई भी नहीं। मैं उमेश गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक तो आपको पता लग गया है भैया, सोशल मीडिया पे लग गई है आग। मेन स्ट्रीम मीडिया टेलीविजन चैनल आग उगल रहे हैं। आग इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि मालदीव्स ने या मालदीव्स के कुछ नेताओं ने ऐसी अभद्र बातें कह दी हैं जो कि हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को हजम नहीं हुई। उन्होंने न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, उन्होंने भारत के लिए अपशब्द कहे और बहुत मैसिव बैकलैश है। आज हम जरा मालदीव्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाएं हाथ को यह नहीं पता होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या करा है। यानी कि अगर बाएं हाथ से आपने किसी को पैसे दिए हैं या कुछ उसकी मदद करी है, तो दाहिने हाथ को यह नहीं पता लगना चाहिए। यानी कि परोपकार करो, भला करो, लेकिन किसी को जताओ मत, बोलो मत। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी टेढ़ी पूंछ सामने आती है कि जताना पड़ता है और गिनाना पड़ता है। और वो गिनवाई के लिए आप मेजरली राइट में मेरा वीडियो देखिए। आज मैंने रिलीज करा है कि भारत ने मालदीव्स के लिए क्या क्या करा है। फिर ही ऐसे नाशुक्र निकले। भारत ने क्या क्या करा है मालदीव्स के लिए। जब भी मालदीव्स खाना भेजा, पानी भेजा, दवाइयां भेजी, पैसे भेजे, और जब इनके गर्दन पे इन्हीं के सगों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, वो भी एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। आप जाइए, मैंने सारी डिटेल में जल्दी राइट में दे रखी है, वो वीडियो भी देखिएगा और उसका लिंक यहाँ पे आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बात हुई क्या, मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी गए 4 जनवरी। कहाँ गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी गए, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए। आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार एक बात समझती है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप। अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की मीटिंग करवा दी कि वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। सरकारों का काम ही यही होता है। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? लेकिन दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। और ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया।
और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको ये नहीं पता था कि भारत में इतना उबाल आ रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे ये नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं वन बाय वन इसमें क्या। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। इंडिया बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में। हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। अब दोस्तों देखिए, अब्दुल्ला महजूम माजिद ने ये बात बोली, क्या कह रहे हैं कि टारगेट करा है कैसे टारगेट करा है मालदीव्स को? मालदीव्स का नाम लिया क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बोले हैं कि आप भारत आइए, तो मालदीव्स को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए। अब देखो दूसरा वाला, अब दूसरा ट्वीट दिखाइए एडिटर साहब, लगाइए जरा दूसरा ट्वीट। अब दोस्तों दूसरा ट्वीट है मिनिस्टर मरियम शिवना। ये मोदी जी की फोटोग्राफ जो लगी थी उनके ट्विटर पे, कहते हैं व्हाट अ क्लाउन। इजराइल के पपेट ने, कहते हैं इजराइल का पपेट मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। ये मैं बता रहा हूं, अब मैं इनको जवाब दूंगा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, लेकिन आज मैं इनकी क्लास लूंगा। रुक जाइए, धीरे धीरे और बताता हूं। एडिटर साहब जरा तीसरा ट्वीट। मलशा शरीफ कहती है, इसने कई सारे ट्वीट करे हैं मलशा शरीफ ने, पर अगर आप मलशा शरीफ के ट्वीट देखें तो इसने कई सारी चीजें करी हैं और कई सारी चीजें बोली हैं इसने मोदी जी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी was declared terrorist for killing 2000 Muslims, yet he was given VIP treatment and second highest honor in the country. ये मंत्री हैं इसकी, ये सूअर जैसी शक्ल वाली औरत, ये हाँ, जो इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये कहता है थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालदीव्स कार्गो फेरी सर्विसेज के लिए मुबारकबाद देता है, कहता है व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू मोदी जी। फिर इसने क्या बोला है, एट दिस रेट एमडीपी एक्टिविस्ट्स एंड लॉयल मेंबर्स वोंट इवन हेजिटेट टू ड्रिंक काउ यूरिन, गौमूत्र वाला। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले गौमूत्र भी पी सकते हैं, जो पावर में थे पहले। फिर उसने लिखा है मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है अगर नरेंद्र मोदी someone who has been proven to be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी, बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा, सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे, कम दौड़ जाएगा सगरे बहन। अब देखो दोस्तों चक्कर क्या है इसमें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। इनके पुराने ट्वीट से आपको एक बात तो पता लग गया है कि हिंदू हेट्रेड है। ये गौमूत्र वाला, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है नहीं, जंगली सुअर है, वो भी यही बोलते हैं गौमूत्र को। इनको कौन बताए, कौन समझाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाओ तो उसको जो पढ़ा लिखा हो। अब इनको हम कुछ बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे, अब आप देखना वहां से चीखें आएंगी इस्लामोफोबिया की। पर शुरुआत आपने करी थी, वो फिल्म है ना फर्स्ट ब्लड, वो कहता है नो सर दे ड्रू फर्स्ट ब्लड, सो यू ड्रू फर्स्ट ब्लड, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम्हें जूते पड़ने वाले हैं। तो इन लोगों ने करा, देखो हाईली करप्ट कौम है मालदीवियंस, बहुत। चाइना से पैसा लेके इन्होंने जबरदस्त पैसा लिया है और अब अपने बाप को, इनका जो मिजू है, जो मोहम्मद मुजुजू जो है, वो गया है अपने बाप के पैर छूने। ये असल मुद्दा है ना, इसका विजिट हुआ है ना। जब से भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं, मोटे मोटे जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे कि कुछ हो गया है,
क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे। अच्छा, इन्होंने बोला कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड, इन तीनों को कर दिया मालदीव्स ने, मालदीव्स की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया, निकलो तुम यहां से। अच्छा दोस्तों, ये मालदीव्स का मैं पढ़ रहा हूं, मालदीव्स के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का सेनेटर है जाहिद रमीज। उसने बोला है कि द मूव इज ग्रेट, ये कहता है कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। भारत डिल्यूजनल है, ये अजीब से ख्वाब देख रहा है भारत कि हमारे साथ कंपटीशन करेगा। वो वैसी सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं जो हम करते हैं, वो इतनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। ये कह रहे हैं तो परमानेंट एक खास बदबू आएगी कमरे में जो कि परमानेंट होगी, वो कभी हटेगी नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की गुरचन, अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने? हाउ कैन यू बी सो क्लीन? दुनिया का टॉप होटल रामबाग पैलेस इंडिया में, टॉप होटल, ट्रिप एडवाइजर कहता है वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। हमारे इतने होटल तुमने देखा नहीं है यार ऐसा। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग, कुछ अपने वेकेशन हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या स्पेंड कर ली? तुम तो पागल हो गए, बावले हो गए तुम लोग यार। तुम लोग ये सोचने लगे कि हाँ हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती है ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चर है डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ना तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़े, ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? जहां पे बंबई में वहीं पे रहो, हिलने की जरूरत नहीं वहां से। कहीं और जाना, लंदन वंडन जाओ, जहां पे मालदीव मत चले जाना। पर्सनली सड़क पे आके मैं मुहिम चलाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, पर्सनली तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, तुम गए मालदीव। और जो मालदीव वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई, इन्होंने बहुत औकात से बड़ी बात कर दी है। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे, 2 कौड़ी थे, तुम्हारी औकात है। चलिए दोस्तों, इनको गाली थोड़ी देर फिर देंगे, जरा और डिटेल आपको देता हूँ। अब दोस्तों इसमें काफी डैमेज कंट्रोल हुआ और डैमेज कंट्रोल में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने बोला है कि ये गलत है, रिप्रहेंसिबल एंड ओडियस, दुनिया भर की चीजें दाएं बाएं इन्होंने बोला है कि नहीं करना चाहिए। और मूसा जमीर जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको झेलना पड़ेगा, तवे पे तो इसी को बैठाएगा, इंडिया है फॉरेन मिनिस्टर है, पहले इंडिया तवा गरम करेगा, जब लाल हो जाएगा तब इसको बोलेगा आ जाओ मूसा भाई बैठ जाओ, उस पर तवे पे बैठ जाओ। तुम्हारी बहुत अंग विशेष में खुजली हो रही थी, तुम आओ सबसे पहले, तुम तवे पे बैठो, तुम्हारी खुजली दूर करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये कहता है कि हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया जो है मैं उसको कंडेम करता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। मालदीव्स ने इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। फिर से इनके नाम बता रहा हूं, मलीशा शरीफ, एडिटर साहब जरा फोटो भी दिखाइए सुवरिया की, मलशा शरीफ, अब्दुल्ला महजूम माजिद, मरियम शिवना, नाम इतने बड़े बड़े हैं, जीप से भी बड़े इनके नाम हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने फॉर्मल तौर पे एक स्टेटमेंट जारी करा है और लीपापोती करने की कोशिश करी है कि किसी तरीके से ऐसा मामला समझ जाए। और उन्होंने ये स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ द डेरिवेटिव रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग, फॉरेन लीडर्स नहीं, यू शुड से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ बोला है। क्या फॉरेन लीडर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? फॉरेन लीडर, ये तो गुप्पी चुप्पी बात कर दी आपने। ये देखिए सर, अब इंडिया ने डिमार्श माले को दिया, माले जो कैपिटल है मालदीव्स की, उसको दिया है। इंडिया ने मालदीव्स के ऑनवॉय को बुलाया है और उसके साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करा है, इब्राहिम शहीब है उसका नाम। अब ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिटी ने बोला है कि ईज माई ट्रिप सारी फ्लाइट सस्पेंड करती है बुकिंग्स मालदीव्स के लिए। ईज माई ट्रिप एक बहुत बड़ा पोर्टल है एंड आई वुड लाइक, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, ईज माई ट्रिप, आई विल नॉट नेम द पोर्टल,
जिससे मैं अपने टिकट्स बुक करवाता था आज तक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट यू वर द फर्स्ट टू डू इट, ईज माई ट्रिप। मैं आपको एक बात की ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी बहुत छोटी कंपनी, हम लोग 10-12 लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, लेकिन आपने देश के लिए आवाज़ उठाई है, आई प्रॉमिस आई विल सपोर्ट यू, आई विल बुक थ्रू योर पोर्टल। और हम जानते हैं कि हमारी इतनी कोई औकात, इतनी कोई वैल्यू नहीं है यार, हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है, कोई टाटा अंबानी नहीं है हम लोग, ठीक है, लेकिन जितना भी होगा ना हम आपके थ्रू करवाएंगे, अपने देश के लिए कराएं, आपके साथ। अच्छी बात। दोस्तों, इसके अलावा ट्रियोफिलिया, इसने बोला है कि जो भी कैंसिल कर रहे हैं हम सारे के सारे फुल रिफंड देंगे। मेक माई ट्रिप ने ये बोला है कि 3,400% इंक्रीज ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस फॉर लक्षद्वीप। वो कहते हैं कि बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिन्होंने कंडेम करा है इसको, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इरफान पठान, सुरेश रैना, राधिका गुप्ता, MD एंड CEO एडलविस म्यूचुअल फंड, आधार पूनावाला। और दोस्तों, खतरनाक नाम, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने भी कंडेम करा है। अमित जी, राम राम आपको, बहुत तगड़ी बात है, आई एम सो हैप्पी। और ये देखिए ना, ये तो जिनके नाम है यहाँ पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड, आप लोग अगर इसको बॉयकॉट करेंगे, आपको पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ बंदे आपको फॉलो करते हैं। कल सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब आ जाए स्टेज पे और ये बोल दें कि बच्चों मैं जा रहा हूँ लक्षद्वीप, पहुंच जाएंगे। ये स्टार्ट बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बॉलीवुड के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल अकल की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है, आई रिस्पेक्ट देम। और जो कल के छिछोरे हैं ना, जो पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन मालदीव 6 पैक दिखाने के लिए, मेरी नजर तुम्हारी 6 पैक पे, तुम देखो ना, जहां तुम गए मालदीव, फिर तुम देखना, तुम ना पहुंच जाना बेटा वहां पे। अब देखो और बताता हूँ आपको क्या हुआ। टिकटॉक कर जाते हैं, कई सारे होटल और टिकट कैंसिल हुए हैं, और पिछले 48 घंटों के अंदर 8,000 होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। इसीलिए ये परेशान हो रहे थे कि भैया ये क्या हो गया। मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने उसको, शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया। तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो बेटा, बाप के साथ पंगे लोगे तो यही होगा। एक वीडियो आया है, अरुण पुडूर जी हैं, उन्होंने ट्वीट करा है, तो उनके ट्विटर हैंडल से हमने वीडियो लिया और हम चाहते हैं कि हम वीडियो छोटा सा देखें। आप ये लिखते हैं, इंटायर इलेक्शन कैंपेन ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुजुजू वाज इंडिया आउट एंड मॉकिंग इंडिया एंड PM मोदी। देखा आपने दोस्तों, पूरी उन्होंने कैंपेन करी, इंडिया आउट। इंडिया क्या आउट? इंडिया कौन से तुम्हारे यार, हमारे टूरिस्ट तो जा रहे हैं। अब तुमने बोला इंडिया आउट, देखो तुमने बोला इंडिया आउट, मिजुजू जो भी तुम्हारा नाम है बेटा, तुमने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है, तुम नहीं चाहते इंडिया आउट। क्या वो जो हमारे 2 हेलीकॉप्टर और एक छोटा सा जहाज जो तुमने भीख मांग के हमसे मांगा था कि भाई हमारा बंदा बीमार हो जाता है तो एक टापू से दूसरे टापू नहीं जा पाता, या हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है, हमारे पास कोई चीज नहीं है जो उनके ऊपर निगरानी रखे, तुम पे रहम करके हमने तुम्हें 2-3 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट दिया, उसको फ्लाई करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे बंदे बैठे, जिसको तुम कह रहे हो कि इंडिया ने अपनी आर्मी यहाँ पे रखे। कोई आर्मी यहाँ पे नहीं है, 15-20 लोग हैं उनको मेंटेन करने के लिए, और क्या 50 होंगे। पर मांगा तुमने ना, तुमने इनवाइट करा, तुम्हारे इनविटेशन पे गए, तुम कह रहे हो इंडिया आउट, डन, इंडिया आउट। इंडिया ने दिखा दिया, 8,000 तुम्हारे होटल रूम कैंसिल कर दिया, 2,500 फ्लाइट टिकट, इंडिया आउट हो गया, खुश। अब अपना बाप चाइनीज को बोलो कि वो आएंगे यहाँ पे, उनसे बोलना वो भरेंगे कमरे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चाइनीज फिल्मों की शूटिंग होगी मालदीव्स में, राइट, करवाओ। दोस्तों, मालदीव्स की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके कुछ आंकड़े हैं, जरा मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। उसके आंकड़े ये हैं कि टोटल जो टूरिस्ट आए 17,57,939 टूरिस्ट आए, जिसमें कि सबसे ज्यादा यानी कि 2,09,198 सबसे ज्यादा आए भारत से। उसके बाद आए 2,09,146 रशिया से। उसके बाद आए
चीन से, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी, नीचे नीचे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अच्छा, ये जितना भी गौमूत्र के और हिंदू और मुस्लिमों को मारा, ये जितनी भी स्टोरी वो सोनाली थे ना, वो लेडी गाली वाली नहीं दे रही थी। 1 to 10 इसमें से एक मुस्लिम कंट्री नहीं है। इंडिया नंबर 1, रशिया नंबर 2, चाइना 3, यूनाइटेड किंगडम 4, जर्मनी 5, इटली 6, यूएसए 7, फ्रांस 8, नंबर 9 पे है स्पेन और नंबर 10 पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे कम भेजता है 37,250 टूरिस्ट्स, मार्केट शेयर बहुत 2%। आते हैं स्विट्जरलैंड। ये लो, क्या करना बताओ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो इस्लामिक स्टेट है उसमें मालदीव्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो हिंदू हेट्रेड है ना, इसके पीछे कारण है वहां पे इस्लामिक स्टेट, राइट, इस्लामिक स्टेट, आइसिस, अलकायदा, वो बड़े इनका टॉप एक्सपोर्ट यही है, टेररिस्ट लाइक पाकिस्तान। ये देखो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल, ओएफएसी ने ये बोला है कि की फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स ऑफ आइसिस और अलकायदा हैं मालदीव्स में। उन्होंने बताया कि 20 इंडिविजुअल आइसिस के साथ, आइसिस खोरासान और आइसिस के और अलकायदा ऑपरेटिव्स अलॉन्ग विद 29 कंपनीज लिंक्ड टू दीज इंडिविजुअल्स। 29 कंपनियां हैं मालदीव्स की जो कि इस काम में मुलव्विस पाई गई हैं, जो काम में इन्वॉल्व पाई गई हैं, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए फंड्स दाएं बाएं करती हैं। और 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं। ये है इनका द अड्डू सिटी सेल, अड्डू सिटी है, वहां पे सेल में आइसिस एफिलिएटेड ग्रुप बेस्ड इन मालदीव्स हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन टेरर प्लॉट सिंस 1980। 2018 से ये टेररिज्म में बहुत जोर से मुलव्विस है। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैं तो कहता हूँ ये इसको पकड़ो, मालदीव्स को डालो ग्रे लिस्ट में, तभी ये सुधरेंगे। लाखों के भूत हैं ये, बड़े बड़े मुद्दे खुलने यार। इनका ट्विटर वुटर सब बंद करवाओ और इनको डालो ग्रे लिस्ट में, मालदीव्स को, तब इनको मजा आएगा। FATF की ग्रे लिस्ट में जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने देख लिया इनका काम। अब जब इनको जूते पड़े तो बाप बाप कह रहे हैं इंडिया के। ये देखिए, मैं लास्ट में सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, इंडिया के होटल्स के बारे में कह रहे हैं ना, इतना खुरचन बराबर देश, जो कढ़ाई की खुरचन होती है कभी कभी देखा है मैंने, पुलाव नीचे चिपक जाता है, फिर हलवाई उसको खुरच के बाहर फेंक देता है, वो है मालदीव्स हमारे साथ। और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये देखिए इंडिया के टॉप होटल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्यारा प्यारा संगीत भी आप एंजॉय करिए दोस्तों। और ये देखिए इंडिया के होटल्स, स्टार्टिंग विथ रामबाग पैलेस जयपुर। तो दोस्तों ये होटल की लिस्ट देखने से पहले मैं चाहता हूं कि नंबर 1 पे आप जरूर देखिए होटल रामबाग पैलेस, अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर जयपुर, भारत में है, वो राजस्थान में है, और जयपुर में है, दुनिया का सबसे अच्छा होटल। और मालदीव्स वालों तुम भी देखो बेटा क्या चल रहा है। गोवा, ये देखो भाई होटल ब्लैंकेट, ओह लॉर्ड, उदयपुर, आगरा, ये है भाई कमाल की। तो देखा दोस्तों आपने, ये था हमारा मालदीव्स की सरकार को एक छोटा सा जवाब। पूरा सपोर्ट वपोर्ट कर रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म फैला रहे हैं। और यार सुनो, जिन होटल्स थे ना, तो मालदीव्स वालों तुम इतना घमंड है ना कि हमारे होटल, एक तुम्हारे टॉप होटल्स में एक और होटल है, द ताज मालदीव्स। ओह ठीक है, वो कहाँ का है? टाटा का है, ठीक है, इंडिया। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है निष्ठा कनौजिया। हाँ जी गाइस, तो भाई वीडियो काफ़ी भाई तकड़ी हो गई थी। हमें भी एक पता था कि ये चीज़ें इधर भाई मेजर साहब काफ़ी इनके ना है कि एक खोलेंगे पोल है। अब यार एंड पर जो एक हैरानगी वाली बात है ना, पे दूसरी बातों पर तो फिर आते हैं वो उधर, मतलब कि ये टेररिस्ट ये किधर ISI और ये सारा मामला, यकीन करें ये तो चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, सीधे भाई ऊपर ही जाना चाहते हैं ये मालदीव वाले। यार साहब की बात ठीक है, उड़ता तीर बाकी उड़ता तीर यार, हमारा गलत ले लिया चीज़ें। नहीं, ऐसी नहीं चीज़ें होनी चाहिए। आप देखो ना, जब भी एक कोरोना वाला मामला हुआ था ना, तो हमें भी भाई याद है एक मालदीव को कैसे एक हेल्प की थी एक, मतलब कि इंडिया ने ऊपर से हर चीज़ से। अब
ये नहीं कि एक मतलब के एक हेल्प कर दी और उसके बाद चीज़ें थम गई यार। जब भी उनको एक थोड़ी सी मुश्किलात बड़ी है ना उनकी, इंडिया भाई उनके साथ खड़ा होता है। तो ये होती है कि मतलब कि फ्रेंडली। आप देखो ना इंडिया ऑलरेडी इतनी चीज़ों से गूंज चुका है, इधर मतलब कि चाइना को फेस करना, फिर पाकिस्तान, फिर ऊपर से और मसाइल को एक हैंडल करना, सिक्योरिटी इशू, उसमें सब चीज़ें आ जाती है। सबसे बड़ा जो चाइना वाला मसला था ना, वो इंडिया के लिए एक सरदार था, उसको तो भाई निपट लिया। अब जो चाइना का एक पॉलिटिक्स के देखा जाए ना, एक पॉलिटिक्स की नज़र से, चाइना भी भाई आज इधर मतलब कि एक इंट्री चाहता है कि फुल हमारी इंट्री हो, मतलब कि फुल हमारा कंट्रोल हो। जैसा उनका एक पाकिस्तान में कंट्रोल है ना, उधर वो मालदीव में भी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, और उधर भाई अपनी बेसिस वगैरह। और ये वाकई एक सरदार तो फिर बनते ही है जब भाई एक बड़ा देश आकर एक पड़ोस में बैठ जाए, तो उसको भाई काउंटर करने के लिए अब ये नहीं कि इंडिया चुप कर बैठेगा, अब काफ़ी चीज़ें एक एक्टिविटी होगी उसमें बड़ी बड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि आप फर्स्ट ऑफ बीपी जो उसने मतलब ट्वीट्स किए ना उसके तरफ है ना, तो जैसा उसका पिछला रिकॉर्ड मेजर साहब दिखा रहे थे, तो वो वाकई वो तो इस मौके की तलाश में थी। अब जैसे ही उसको देखो ना, उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। वो तो पहले ही ऐसे जो है ना, वो मतलब उसकी ट्वीट्स पुरानी देखे तो वो तो देख रही थी कि किसी तरीके मुझे जो है ना वो एक थोड़ा सा भी लचक कहीं मिले और मैं जो है अपने ज़बान में या अपने मुंह में जो भी मेरे अंदर एक जहर भरा हुआ वो मैं उगलूँ, तो उसने वो करके दिखाया है। और उसका रिजल्ट देख रहे हो कि एक टाइम एट अ टाइम उन्होंने भाई उसको सस्पेंड करके साइड के ऊपर कर दिया, चाहे आप एक वक्ती किया या जो भी है ना, लेकिन ये कि उसके साथ एक इनके साथ हुआ ठीक है। बाकी दूसरी तरफ भाई यकीन करो कंपैरिजन बनते ही नहीं है इंडिया के अंदर। अभी तो मेजर साहब ने सिर्फ 3 होटल 4 दिखाए हैं, ऐसे ऐसे होटल है ना, हमने यकीन करो देखे हैं व्लॉगर्स जो वहाँ पे जाके स्टे करते हैं ना, फॉरेन व्लॉगर, हाँ फॉरेन व्लॉगर्स, जो बंदे की अकल दंग रह जाती है, ऐसे ऐसे हैं। आप अब यहाँ पे जिस तरह मेजर साहब एंड के ऊपर वो टाटा वालों का दिखा रहे थे, उन्होंने भी वहाँ पे बनाया हुआ है। तो यार ये यकीन नहीं, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, ये हर एक कंट्री का एक मतलब कि हक होता है कि जिधर भी टूरिज्म आए बंदे सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप एक टूरिज्म को लेकर इतना मसला नहीं है कि बड़ा कर सकते कि एक चीज़ें एक हद से आगे बढ़ जाए और इसमें दूसरी कंट्रियों को एक मतलब कि ऐड एक मुलव्वस होना पड़े कि वो आकर मतलब कि बातचीत से मामला हल करे। तो ये एक इतना बड़ा मामला नहीं था टूरिज्म का, चाहे टूरिज्म जिधर भी जाए। आप देखो ना, आप फोर्सली किसी को नहीं है बुला सकते कि हमारी कंट्री में आए, इधर आकर आप मतलब कि टूरिज्म भी बढ़ाएं और इधर आकर एक मतलब कि पैसा खर्चे जिससे एक हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। ये हर कंट्री का एक ऑप्शन होता है, एक हक होता है, जिधर भी उधर जाए लोग, हो सके तो आप उनको ना एक बड़ी बड़ी सहूलतें दें जो आपके हक में है, एक जो आपकी बनती है। आप भाई मतलब कि गेस्ट हैं, आप ना फुल उनका वेलकम करें, लेकिन इस चीज़ को एक मेन मुद्दा बनाना, फिर इतना बड़ा इशू बनाना, चीज़ें पॉलिटिक्स की तरफ जाना, एक दूसरी कंट्री आकर इसमें ऐड हो जाए और ऊपर से दूसरी कंट्री फिर सुलह कराने आए कि थम जाएं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देखो ना, इंडिया में हर चीज़ घूमने को देखी जाए तो होटल मालदीव से भी बड़े बड़े हैं और लोग इधर एक मतलब के एक आते भी हैं, वो तो चीज़ें और यार दूसरी तरफ चली जाती है यार। वो तो बच्चों वाली बातें होगी ना कि मेरे पास ये है, वो आपकी बिल्डिंग छोटी है, हमारी बिल्डिंग बड़ी है, वो एक ना एक बात और दूसरी तरफ चली जाती है। हाँ, उनको सोचना चाहिए। लेकिन यकीन करो आगे जो मामला आप बनना है ना, वो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। जैसे कोई जो सेलिब्रिटी जो है वो उधर तस्वीर लगाएगा यार। अब अमिताभ बच्चन से बढ़कर और कौन सा, उन्होंने आकर ट्वीट कर दिया तो अब कोई बंदा मुझे तो नहीं लगता कि जाएगा। लेकिन भाई मेजर साहब ने ना काफ़ी एक आज चित्रोल कर दिया। पहले पाकिस्तान की करते थे, आज भाई उनकी मालदीव पर आंख थी और उनको भी भाई लतेड़ दिया। पता नहीं उधर एक रियलिटी के ऊपर थे ना, रियलिटी आप आपके पास क्या नहीं है इंडिया के अंदर, ये हर चीज़ है आपकी, जिधर से शुरू हो जाए हर तरह का जो है ना वो आपके पास मॉल है, हर तरह की एक आपकी कोई भी एक टूरिस्ट जो है ना वो एक ज़हन में सोचता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो चीज़ उसको मिलेगी इंडिया के अंदर। तो उसके बावजूद जब लोग ठीक है यार, वो उनका शायद कुछ लोग जो है ना वो भला कर रहे थे या जैसे भी है, लेकिन अब उससे भी गए। यकीन करो मसला फिर भी वहाँ पे आके रुक जाना कि जब आप किसी भी बड़े ने जाके वहाँ पे या तो उन्होंने सेल्फी नहीं लेनी या उन्होंने इंस्टा के ऊपर अपलोड नहीं करनी अंदर खाते। लेकिन ये कि जिस हद तक जो आप देखो ना वहाँ पे जाते हैं पढ़े लिखे लोग जो एक मुल्क से मोहब्बत करते हैं, फैमिली जाती है, तो वही अब खुल के सामने आ गए तो पीछे रह के आ गया। अब उनको ये नहीं एहसास कि यार हमारे ऊपर फर्स्ट जो है ना वो इंडिया आ रहा है। पहले हमने एक देखा था
और यूरोपियन यूनियन पहले नंबर था जिसमें वो सारे यूरोप के कंट्री थे, तो सेकंड के ऊपर इंडिया था। तो आप देख लो कि फर्स्ट के ऊपर जो है ना वो इंडिया, अगर एक कंट्री को आप सामने लेके आए तो पहले के ऊपर इंडिया, फिर रशिया, फिर बाकी कंट्री जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप। तो यार इतना बड़ा उन्होंने यार ऐसे बड़े बड़े लोग उधर जाते हैं, आप देखो ना अमिताभ बच्चन हो गए, एक उनकी फैमिली वगैरह, और एक बड़े बड़े लोग उधर तो भाई एक गरीब बंदा एक चाय का कप नहीं पी सकता, उसके 4-5 महीने गुजर जाए कमाते कमाते, तब जाकर उसको एक चाय उधर मिलती है, इतनी महंगी होती है हर चीज है। तो ये भाई एक चीजों से बचकर रहना चाहिए। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।